अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की दी हुई नेमतों और रहमतों पर शुक्रगुज़ार होंगे। मेरा नाम है ताहिर महमूद। आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि क्या हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए या नहीं। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही ज़्यादातर वालिदैन के ज़हन में यही बात आती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, माहौल ख़राब होता है। यही बात जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल जब्बी शरीफ में। अंदर चलते हैं, टीचर और स्टूडेंट से बात करते हैं, साथ ही आपको स्कूल की मुख्तसर सी तारीख भी बताऊँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आएँ अंदर चलते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मुख्तसर सी तारीख़ बताता चलूँ। सन 1890 में पहली मरतबा इस जगह एक स्कूल बनाया गया जो कि प्राइमरी तक था। इलाका के लोगों को यहाँ पर तालीम दी जाने लगी। सिलसिला यूँ ही चलता रहा। सन 1963 में यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल बनाने की मंजूरी दी गई। तब जो प्राइमरी स्कूल था उसको इस स्कूल की बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर 8वीं जमात तक बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। कुछ अर्सा बाद स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया और 8वीं के बाद मैट्रिक तक तालीम दी जाने लगी। बेशुमार तालिब इल्मों ने यहाँ पर तालीम हासिल की और आज पाकिस्तान और बैरून ममालिक में आला ओहदों पर फाइज हैं और इलाका का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर बेशुमार उस्ताज़ा कराम ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, जिनमें से चंद उस्ताज़ा जिन्होंने स्कूल की बेहतरी के लिए कोशिशें की, उनमें मोहतरम जनाब खान हक नवाज़ खान हेड मास्टर रहे, उस्ताद मोहम्मद नवाज यक्का, उस्ताद मोहम्मद इकबाल डेरे वाले, उस्ताद सूफ़ी रब नवाज़ और मास्टर हयात बंगी साहब यहाँ पर जनरल टीचर रहे। साइंस मज़ामीन के लिए फ़ारूक साहब नली से, अमानुल्लाह साहब वस्ती शहर वाली से पढ़ाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाया करते थे। अमानुल्लाह साहब ने 10 साल तक इस स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। इनके अलावा तमाम उस्ताज़ा कराम ने स्कूल की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखी। इन सब के बाद हमीद असगर वटू साहब यहाँ पर हेड मास्टर तैनात हुए। उन्होंने बहुत से काम कराए, जिनमें से 4 नुमायाँ काम काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने स्कूल को इम्तिहानी सेंटर बनवाया। इससे पहले बच्चे मैट्रिक का सालाना इम्तिहान देने के लिए हडाली या फिर मिठटवाना शहर में जाया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने स्कूल में 5 अदद नए कमरे तामीर करवाए, स्कूल की ताज़ीन व आराइश करवाई, स्कूल में पौधे लगवाए। इससे पहले इस स्कूल की ज़मीन में कोई भी पौधा नहीं उगता था। उन्होंने इस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा कोशिश की, तब जाकर स्कूल सरसब्ज़ व शादाब हुआ। मज़ीद आज के दौर में यहाँ क्या हो रहा है, क्या तालीम पहले से बेहतर है और बच्चों को तालीम के अलावा क्या सिखाया जा रहा है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्कूल का मुख्तसर सा विज़िट करवाता हूँ। मज़ीद आगे जाके टीचर्स और पढ़ने वाले बच्चों से बात करेंगे।
टीचर साहिबान से बात करते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मास्टर मोहम्मद रमज़ान साहब और इनसे सवाल पूछते हैं। जी सर, स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर कितने कमरे हैं और बच्चों के लिए कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर हैं। जी सर, हमारे पास जो स्कूल है इसमें तकरीबन 16 कमरे हैं जो बड़े साफ़ सुथरे हैं। टीचर्स के लिए ऑफ़िस भी है, बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है जिसमें तकरीबन 24 कंप्यूटर रखे हुए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए 10 अदद वाशरूम हैं। पीने के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त है। स्कूल जो है बड़ा साफ़ सुथरा रखा गया है। यहाँ पे हमारे पास क्लास 4 6 बंदे हैं जो स्कूल की सफाई और सुथराई के लिए काम करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर बच्चों से कोई काम नहीं लिया जाता, सफाई सुथराई से लेकर तमाम काम यहाँ पर क्लास 4 करते हैं। मैंने सुना है यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ कुरान पाक कलमा नमाज की तालीम भी दी जाती है। क्या ये सच है? आप हमारे देखने और सुनने वालों को इस बारे में आगाह करें। जी तार भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो है ना, हम दुनियावी तालीम के साथ साथ जो है वो दीनी तालीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को बाकायदा असम्बली के बाद नमाज की तालीम दी जाती है, नमाज सुनी जाती है, दुआएं सुनी जाती हैं, वो चीज़ें। अब तो गवर्नमेंट ने हमें तर्जुमानुल कुरान के तौर पर एक अलहदा सब्जेक्ट कुरान का जो लगा दिया है। अब हमारा बाकायदा एक पीरियड कुरान खानी का होता है जिसमें हम तर्जुमातुल कुरान पढ़ रहे हैं। यानी बाकायदा सिलेबस है 6ठी क्लास का, 7वीं का, 8वीं का, जिसमें एक टीचर है जो क्वालिफाइड है, जिसकी बाकायदा गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग की है, वो दरसीक किया है कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा मुकम्मल तौर पे ट्रांसलेशन करना। बच्चों को बाकायदा सिलेबस पढ़ाया जाएगा और बाकायदा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा कदम है, कुरान मजीद को एक सब्जेक्ट के तौर पे निसाब में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर मेरे साथ एक और यंग टीचर मौजूद हैं जिनका नाम सलाहुद्दीन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सरकारी स्कूल जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पर तालीम का मेयार कितना अच्छा है? जी बेहद शुक्रिया। तालीम के मेयार के हवाले से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स मौजूद हैं। हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो बाकायदा इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अभी भी आप देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे कुरान मजीद के हवाले से जो सब्जेक्ट शामिल किया गया उसकी भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो जो भी टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट पर बाकायदा अबूर हासिल होता है और उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स से कम नहीं है। आप मेरी साल ले लें, मैंने ख़ुद MSc फ़िज़िक्स किया हुआ है। इसके अलावा मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन है, B.Ed मैंने किया हुआ है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन MSc, इसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री में भी उन्होंने B.Ed या M.Ed किया हुआ है। तो ये एक स्कूल के तालीम के मेयार के हवाले से अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि नंबर एक, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तमाम सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर होने चाहिए। और दूसरी बात, जो भी टीचर हो उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए और वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। इन तीनों बातों पे जो जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल के जितने टीचर्स हैं इस मेयार पे पूरा उतरते हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे स्कूल का जो मेयार है टीचिंग का वो बहुत बेस्ट है। बहुत शुक्रिया सर। इन्होंने बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर हैं और उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी सर, मज़ीद ये बताइएगा कि यहाँ पर निसाब के अलावा कौन सी सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं? जी बहुत शुक्रिया। निसाबी तालीम को जारी रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स सेहतमंद हों, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी क्लासेस के अंदर हफ्ते में 2 पीरियड रखे जाते हैं बज़्म अदब के। हर क्लास में बज़्म अदब के पीरियड में स्टूडेंट्स को तिलावत कुरान पाक, इसके अलावा तकारीर, नात, इन की तैयारी करवाई जाती है। फिर हर महीने में क्लासों का आपस में कंपटीशन होता है जिसमें हम्द, तिलावत, नात, इसके अलावा खेलों में हमारे पास जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं इनमें हम बड़ी आसानी से क्रिकेट और वॉलीबॉल और रस्साकशी के मुकाबले करवा सकते हैं। तो इसका बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन होता है। इसके अलावा यह है कि जैसे मुकाबलाजात कंप्लीट होते हैं तो हम तलबा की हौसला अफजाई के लिए, उनकी अप्रिसिएशन के लिए उनके अंदर ट्रॉफ़ीज़, इनामात तकसीम करते हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा असर होता है उनकी तालीमी सरगर्मियों पर।
कि एक महीने में कम से कम उनको 4 या 5 दिन तालीम से हट कर अपनी हम निसाबी सरगर्मियों पर तवज्जो देने के लिए मिलते हैं। उसके बाद जब वो दोबारा अपनी तालीम की तरफ आते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उनका पोटेंशियल बहुत हाई हो चुका होता है। तो ये है कि हमारे पास तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में गेम्स, इसके अलावा नात, हम तिलावत और तकारीरी मुकाबलाजात में बच्चों को हम इन्वॉल्व रखते हैं। जी, इस वक्त हम गवर्नमेंट हाई स्कूल जबी शरीफ के हेड ऑफिस में मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ स्कूल के हेडमास्टर का। हमारे स्कूल में इंचार्ज हेडमास्टर असदुल्ला शाह साहब मौजूद हैं, जो पिछले 10 साल से यहाँ पे तैनात हैं और बतौर इंचार्ज हेडमास्टर 5 साल उनको यहाँ पे हो गए हैं। हेडमास्टर साहब की क्वालिफ़िकेशन MSc IT है और आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। असदुल्ला शाह साहब ने जब से बतौर इंचार्ज हेडमास्टर स्कूल का चार्ज संभाला है तो यहाँ का मुकम्मल माहौल ही बदल चुका है। ना सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे बल्कि हमारे तलबा का जो रिज़ल्ट है, हमारे तलबा की जो तरबियत है, हमारे तलबा की जो आउटलुक है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। हमारे तलबा के पिछले 5 साल के नताइज को आप देखें, हमारे तलबा की तालीम व तरबियत को अगर आप देखें तो चार्ज हेडमास्टर असदुल्ला शाह साहब की मौजूदगी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। आते हैं हेडमास्टर साहब की तरफ जो आपको अपना पैगाम पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम वालिदैन से और तमाम अहले इलाका से मुखातिब हूँ और फिर उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ज़्यादा मेन फोकस है वो तालीम से ज़्यादा तरबियत पर है, ताकि जो बच्चे इधर से तालीम हासिल करने आते हैं वो तालीम पर भी तवज्जो दें और उनकी तरबियत भी अच्छी हो, ताकि घर में और अहले इलाका के साथ उनका अखलाक बेहतर हो। इस लिहाज से हमारी ख़ुसूसी तवज्जो तालीम के अलावा हम निसाबी सरगर्मियों और खेलों पर भी मरकूज़ है। बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करने से ज़्यादा अगर हम निसाबी सरगर्मियों में तवज्जो दें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बच्चा उसी वक्त कामयाब होता है जिस चीज़ का उसका शौक़ हो। अगर उसका शौक़ खेल में है तो वो खेल की तरफ जाएगा, अगर उसका शौक़ दूसरी सरगर्मियों की तरफ है तो वो उधर तवज्जो देगा, और अगर पढ़ाई की तरफ उसका शौक़ होगा तो तब भी वो पढ़ सकता है। जिसका शौक़ पढ़ाई में नहीं है वो कभी भी पढ़ाई में आगे नहीं जा सकता। हमारे पास बहुत ही आला स्टाफ मौजूद है, तमाम टीचर्स मास्टर्स हैं और कुछ MPhil भी किया हुआ है। उसी तवज्जो दे रहे हैं हम तमाम बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, और सारा स्टाफ इतने आला तरीके से पढ़ा रहा है और पूरी तवज्जो दे रहा है ताकि बच्चों में निखार पैदा हो और वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। और आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हम लेके आए हैं और बच्चों की तरबियत काफ़ी बेहतर हो गई है और पहले से अखलाक भी बेहतर है। और ये ख़ुसूसी तवज्जो हमारे सारे असातिज़ा की अनथक मेहनत और कोशिश से मुमकिन हुई है। तालीमी लिहाज से बच्चों पर तवज्जो देने के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद किया हुआ है। हर माह बच्चों से टेस्ट लिए जाते हैं और वालिदैन को बुलाकर उनको उनकी तालीमी कारकर्दगी के बारे में आगाह किया जाता है कि उनकी स्कूल में कारकर्दगी कैसी जा रही है। इसके अलावा इस साल हमने उर्दू मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम का भी आगाज़ किया है, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करना चाहते हैं वो स्कूल में आकर इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करें। इसके अलावा हमने तमाम असातिज़ा ने मिलकर जो मुस्तहिक़ तलबा हैं उनके लिए फ़ीस, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, ताकि जो वालिदैन अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं लेकर दे सकते उन्हें वो लेकर दें। आखिर में वालिदैन को मैं ख़ुसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए अपने घर के करीब तरीन जो स्कूल है उसमें उसको एडमिशन दें, और जो तलबा घर से दूर तालीम हासिल करने जाते हैं उनकी कारकर्दगी जो घर के करीब पढ़ते हैं उनसे कम होती है। इस लिहाज से आपके जो पास ही स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल जब भी, ये आप सब वालिदैन के लिए एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। स्कूल को एक दफ़ा विज़िट करें और इसकी कारकर्दगी को नोट करें और चेक करें कि इधर कैसा काम हो रहा है। इंशाल्लाह ये पहले से बहुत बेहतर है। एक बार लाजमी विज़िट करें ताकि आपको इसके बारे में मालूम हो सके। ये थे सलाहुद्दीन साहब और चार्ज हेडमास्टर असदुल्ला साहब जो आपको मज़ीद बातें बता रहे थे। उनका कहना है कि आप एक दफ़ा स्कूल में तशरीफ़ लाएं और यहाँ का माहौल आके देखें। ये स्कूल पहले से काफ़ी बदल चुका है। जो आपके जहन में इमेज है 10 साल पहले वाली, उससे अभी स्कूल के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिल करवाएं, और कम से कम अगर आपके जहन में कोई सवाल है
तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और इनसे आके पूछें। मज़ीद इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बच्चों को हम निसाबी सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें हमद, नात, तिलावत कुरान पाक और तकरीरों का मुकाबला किया जाता है। तो अभी चलते हैं और कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं और उनसे हमद, तिलावत या फिर नाते रसूल मकबूल सुनते हैं। मैं एक तालिब इल्म के साथ मौजूद हूँ, आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर इकबाल। मोहम्मद कैसर इकबाल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दाम बी में। जी, मोहम्मद कैसर इकबाल 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और आए इनसे तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौत व हश्शरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़बुलन मा कानु लियुमिनु इल्ला अन यशाअल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यजअलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, ये थे 10वीं क्लास के तालिब इल्म। इन्होंने बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की आयत मुबारक सुनाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी मेरे साथ एक और तालिब इल्म मौजूद हैं, आए उससे बात करते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? दानियाल हसन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8। जी, 8वीं के तालिब इल्म हैं और ये आपको सुनाएंगे हमदे बारी ताला। तो आए सुनते हैं। वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो, तुम अपने नसीब आज़मा कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वो है हई क़य्यूम शारब से नज़दीक, मुसीबत में उसको बुला कर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, नबी से वफा तुम निभा कर तो देखो, शहादत के बाजार जाकर तो देखो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। प्यारे दोस्तों, ये था गवर्नमेंट का हाई स्कूल। हकीकत आपके सामने है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्वालिफ़ाइड और ट्रेन टीचर के हाथ में देना है या लो क्वालिफ़ाइड और अनएक्सपीरियंस टीचर के हाथ में। सर, आखिर पे आप हमारे चैनल के ज़रिए अहले इलाका और आला अकाम को क्या पैगाम देना? इलाके के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट हाई स्कूल जबी में दाखिल कराएं, और जो हमारे पास इतने तलीम याफ्ता और सब्जेक्ट वाइज जो टीचर मौजूद हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। और मैं हुकाम आला से ये गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ पे बच्चों की तादाद भी पूरी है और अकेडमी पूरी है बिल्डिंग के हवाले से और रकबे क्लास से, तो इस स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए और यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल की अशद ज़रूरत है। और गोकाम से और जो महकमा तलीम के लोग हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसको हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी इस स्कूल में पढ़ते रहे हैं तो कमेंट में बताइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।